So hi everyone, let's solve this interview question. So यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन में एक console.log है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक set timeout है एंड देन promise, देन अगेन console.log. तो हमें इसका आउटपुट प्रिंट करना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा. तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर इट एंड ये सारा कोड अभी हम इसके अंदर पुश कर देते हैं. तो ये सारा जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये कोड स्टैक में पुश हो चुका है और यहाँ पे जो भी लाइन एग्जीक्यूट होती हैं वो लाइन बनाई होती हैं. तो फर्स्ट वी हैव अ console.log. So first this line is executed and get out of the call stack. So this is get out of the call stack. एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में एक सेट टाइम आउट है. तो सेट टाइम आउट है वो एक asynchronous ऑपरेशन है. So asynchronous ऑपरेशन is popped out of the call stack and handled by the web API. वेब एपीआई हमारे ब्राउजर का पार्ट है जो हमारे लिए asynchronous ऑपरेशन हैंडल करता है. तो अब ये टाइमर यहाँ पे चलता रहेगा. जैसे ये इसका टाइमर खत्म होगा, ये जो टास्क है हमारा ये मैक्रो क्यू में पुश कर दिया जाएगा. ये जो हमारा टास्क है ये मैक्रो क्यू में पुश कर दिया जाएगा और साथ साथ में जो हमारा कोड स्टैक है वो अपना काम करता रहेगा. इसके नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे प्रोमिस है. तो ये प्रोमिस क्या है, जो प्रोमिस है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं होता है. प्रोमिस एक सिंक्रोनस ऑपरेशन है, बट जो इसके अंदर मेथड्स होते हैं जैसे डॉट देन डॉट कॉल वो असिंक्रोनस ऑपरेशन हो सकते हैं. तो ये भी कोड स्टैक से पॉप कर दिया जाएगा एंड अगर इसके अंदर कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन है तो उसको वेब एपीआई हैंडल करेगी. अगर नहीं है तो इसे माइक्रो क्यू में पुश कर दिया जाएगा और उसके बाद कोड स्टैक इधर जाएगा, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी पॉप आउट कर देगा. तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, स्टार्ट और एंड हमारे कंसोल में प्रिंट हो चुका है. अब उसके बाद जो काम आता है वो है इवेंट लूप का. इवेंट लूप क्या है, ये कोड स्टैक माइक्रो क्यू और मैक्रो क्यू में तीनों को वॉच करता रहता है कि क्या चल रहा है. और अगर कोड स्टैक में कुछ भी खाली होता है तो ये करता है माइक्रो क्यू से पहले टास्क उठाता है. जो माइक्रो क्यू की प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, उसके बाद वो माइक्रो क्यू से टास्क उठाता है. सो जैसे ही वेब एपीआई में ये जो टास्क है इसका टाइमर ऑफ हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा माइक्रो क्यू में. अब इवेंट लूप देख रहा है कि माइक्रो क्यू में भी टास्क है, मैक्रो क्यू में भी टास्क है. अब जैसे ही वो देखेगा माइक्रो क्यू में टास्क है, जो माइक्रो क्यू की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है, तो इसका टास्क उठा के ये कोड स्टैक में डाल देगा जैसे ही कोड स्टैक एम्प्टी होगा. उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास. तो इसका भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फ्रेम, एग्जीक्यूशन फ्रेम है जो वो पॉप आउट हो जाएगा हमारे कोड स्टैक से. उसके बाद जो मैक्रो क्यू है उसमें टास्क उठाएगा इवेंट लूप और उसको डाल देगा कोड स्टैक के अंदर एंड ये वाली लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास. टाइम आउट कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो जो इसका आउटपुट है ना वो क्या आएगा, स्टार्ट एंड देन प्रोमिस देन टाइम आउट कॉल बैक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों आया. क्योंकि जो इवेंट लूप है वो पहले माइक्रो क्यू से टास्क उठाता है देन मैक्रो क्यू से, क्योंकि जो माइक्रो क्यू है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मैक्रो क्यू से. So I hope you like this video. So if you like this video, just hit a like button.